उतना समर्थन आपको नहीं मिलता, तो वजह क्या है इसकी, क्या आप मानते हैं? आप तब तो हमने अंधविश्वास की चर्चा नहीं करी जब ब्राह्मणों ने हमारे को दगा दिया। वहाँ पर आश्री को ब्राह्मणों के पास टिकट था, रामविलास शर्मा और रमेश कौशिक जी ने लोगों को बता दिया कि ये बैकवर्ड लीडर पक जाएगा, 3 महीने में तुम्हारा एमएलए कुछ नहीं कर सकेगा, इसे यहीं ख़त्म करो। सारे एक रात में भाग गए, कोई टुहा नहीं पुआ, ना कैंडिडेट पाया। वहाँ से हमारे को चोट पड़ी। तब हम ये बात समझ गए कि ये कभी भी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उसी वक्त से उस अंधविश्वास का मुद्दा उठाकर जनता के सामने रख दिया कि ये कोरा पाखंड है जो लोगों को पढ़ाया जाता है। हकीकत में ग्राफ ऊंचा जाना और नीचा जाना ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है। इसमें राई का पहाड़ और पहाड़ की राई कद बन गई, ये लोगों को पता भी ना लगता। अभी पूरे देश के अंदर अंधविश्वास के ऊपर पूरा भूचाल उठ रहा है। कारण कि मैं बोलता था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, एक बिहार के आदमी ने बोल दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया, अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे जाति की जनगणना हो। अब तो मजबूरी में संघ के संचालक नो कहना पड़ा जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये तो ब्राह्मणों ने बनाई। अब बताइए मैं कहाँ इसमें खड़ा हूँ कि मैं किसका विरोध कर रहा भाई। आप क्या वजह मानते हैं, जातिगत गणना क्यों नहीं करवा रही सरकार? क्या कारण यही है कि इनको पता लग जाएगा हमारी संख्या कितनी, और हम संवैधानिक तौर पर अपने हक लेने के पक्षधर। कोर्ट में यदि अपीलें रुक जाएंगी, लाखों अपीलें हो जाएंगी, हमारा हिस्सा कहाँ है संविधान में बताओ। अभी तो ये है कि जनगणना ही नहीं है, कैसे बताएं आपका हिस्सा कितना है। तो सर साहब 2024 में चुनाव हरियाणा के भी और सेंटर के भी, 2023 इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, तो क्या रणनीति आपकी चुनाव को लेकर रहेगी? ये रणनीति का हिस्सा है जो मैंने आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के एक विनती की थी कि भाई हमारी आवाज़ आप भी नहीं भेज दें हमारे साथ। मीडिया भी कहीं ना कहीं हमारे को साइड लाइन करके चलता है। हमारी आवाज़ अगर आपने देखनी है तो गूगल पे जाके ना तो राजकुमार सैनी मंत्री गई हो, न एमपी गई हो, न कुरुक्षेत्र लोकसभा गई हो, सिर्फ राजकुमार सैनी कह दियो राजकुमार सैनी की टीवी डिबेट्स। गूगल नेटवर्क कर ले राजकुमार सैनी को उठाता है। आप बोल कर देख लो, आपके हाथ में मोबाइल है। ये है मेरी कमाई। और ये जन जागरण यात्रा कहाँ कंक्लूड होगी थोड़ा? ये पूरा हरियाणा जगा करके ये जाके अम्बाड़ा में इसका क्लोजिंग करेंगे। क्या रूट है इसका? पानीपत से रोहतक पहुंची? अभी पानीपत से आई थी गनौर होकर के, और पानीपत आउटर इसराना और संभालखा से फिर ये राई और सोनीपत से गोहाना से बड़ौदा से कलोई, और कलोई से खरखोदा से बहादुरगढ़ से बादली से जज्जर से कलानौर ना बेरी से कलानौर से आज रोहतक, और कल को महम और लाखन माजरा, और फिर जुलाना और जींद, उसके बाद बरवाड़ा और फिर हिसार, और बरवाड़ा से हिसार में 3 दिन का स्टॉपेज लगाएंगे ताकि जो है ना जो पकी हुई नाड़ियाँ हैं उनको ठीक कर लिया जाए। तो ये चलता रहे। एक बात और आपके बारे में चर्चा में रहती है ना, एक बात आपके बारे में और चर्चा में रहती है कि आप इस रीजन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं कंपेरेटिवली अहिरवाल के, नॉर्थ के या उधर जाने के, तो कोई वजह पर्टिकुलर आपका लगाव है इस क्षेत्र से क्या है? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आदमपुर चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन हमारी पार्टी ने। लोग कहते हैं तो चुनाव के दिनों में दिखता है। मैंने नगर निगम के 10 चुनाव लड़े, नगर परिषद के हमारी पार्टी ने। हमने बरवाड़ा बाई इलेक्शन लड़ा, जींद बाई इलेक्शन लड़ा, लोकसभा लड़ा, विधानसभा लड़ी, अब आदमपुर इलेक्शन लड़ा। और मेरा ये इस यात्रा से पहले लगभग पूरा एक भ्रमण पूरी स्टेट का करने के बाद यात्रा स्टार्ट की। इस एरिया में नहीं, मैं पिछले दिनों अम्बाड़ा लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा की मीटिंग ली, उसके बाद फरीदाबाद और गुड़गांव की मीटिंग ली, उसके बाद भिवानी नारनौल की मीटिंग ली। तब मैं अब इस एरिया में आया हूँ। लेकिन उन्हें लगता है कि ये बाजा यहाँ ज़्यादा बजाता है,
ऐसा कुछ है नहीं। एक सवाल और पत्रकारों में चर्चा रहती है कि जो आपके काउंटर पार्ट है यशपाल मलिक, वो भी आजकल इधर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, इधर से आप भी कर रहे हो, कुछ क्या? अब हमारे एक भाई बैठे थे यहाँ, अभी आए हुए थे, बोले यार कहा अभी दोबारा से क्या फ्रेंडली मैच चल रहा है। मैंने कहा मैंने ना पहले फ्रेंडली मैच खेला ना अब मैं फ्रेंडली मैच, मैं तो हकीकत को लेके चलता हूँ। लोग पैसे बटोरने की विचारधारा को लेके चलते हैं, वो करोड़ों रुपए बटोर ले गया। भाई हम तो जैसे अपने पास अपनी घर की तनख्वाह, अपनी पेंशन और या भाइयों का थोड़ा बहुत जो सहयोग है उसी से गाड़ियाँ उठते हैं। अच्छा, किसी से गठबंधन भी कर सकती है चुनाव के लिए? अभी किसी से फेरे लेने का कोई मकसद नहीं है। वजह सिर्फ कारण ये है कि पार्टियों ने हमें, सारी पार्टियों को देख करके दगा जब लिया है, दगा खाया है, तो किसी से संबंध मतलब जोड़ने का कोई मकसद पैदा ही नहीं हो रहा। जगाएंगे अभी तो। हमारा मकसद है कि लोगों को वस्तुतः स्थिति से अवगत कराया जाए।